प्रिय छात्र छात्राओं, तृतीय अंक है मृच्छकटिकम का, वो पूर्ण कर दिया गया है। तृतीय अंक के अंत में अपने पति को कलंक से बचाने के लिए चारुदत्त की पत्नी द्युता है अपना रत्नावली जो आभूषण दे देती है और विदूषक लेकर उनके घर जाता है वसंत सेना को देने के लिए, क्योंकि न्यास थी, धरोहर थी, वो वसंत सेना की ही थी। चतुर्थ अंक है मृच्छकटिकम का, वो प्रारंभ किया जा रहा है। इस अंक में ततः प्रवसति चेटी, चेटी है उसका प्रवेश होता है। चेटी ये वसंत सेना की दासी। आज्ञाप्तास्मि मात्रा आर्या सकाशम गंतुम, वसंत सेना की माँ ने मुझे उनके पास भेजा है। ऐसा आर्या चित्र फलक निषन्न दृष्टि मदिनगा स किमपि मंत्रयंती तिष्ठति। और ये अपनी ऐसा आर्या, ये जो आर्या वसंत सेना है, वो चित्रफलक निषन्न, चित्रफलक पर अपनी जो दृष्टि को गड़ाए हुए मदिनगा स किमपि मंत्रयंती तिष्ठति, मदनिका के साथ में कुछ बातें कर रही है। तदयावद उपसर्पामी, तो क्यों न उनके पास ही चलूं। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टा वसंत सेना मदनिका च, तो उसके बाद में यथा निर्दिष्ट वसंत सेना और मदनिका का मंच पर प्रवेश होता है। वसंत सेना हंजे मदनिके, अरि हे मदनिके, अपि सु सदृशी इयं चित्राकृति आर्य चारुदत्तस्य, कि यह है आर्य चारुदत्त की चित्राकृति दर्शनीय है या अनुरूप है क्या। मदनिका उत्तर देती हुई कहती सुसदृशी, हाँ उनके अनुरूप ही है। वसंत सेना कथम तुम जानासी, तुम्हें ये बात कैसे जाना, तुमने इस बात को कैसे जाना। मदनिका ये ने आर्या सुस्निग्धा दृष्टि अनुलग्ना, क्योंकि आर्या की आँखें हैं मधुर स्नेह भरी जो आँखें उनसे लगी। सुस्निग्धा दृष्टि, सु जिसमें प्रेम है, ऐसी जो दृष्टि है इस तस्वीर के ऊपर लगी हुई है। आर्या वसंत सेना की, इसलिए जान गई। वसंत सेना हंजे किम वेश वास दाक्षिण्य न मदनिके एवं भंसी, अरे वेश्या के घर में निवास करने के कारण और अनुकूल ही हे मदनिके तुम ऐसा कह रही हो, चतुर हो गई हो। अर्थात कहने का मतलब वेश्या के घर में रहने के कारण ही बोलने में तुम इतनी चतुर हो गई हो। मदनिका आर्य किम ये ऐसा जनो वेश्य प्रतिवसती, मदनिका करी आर्य क्या जो वेश्या के घर में रहती हैं, स एव अलीक दक्षिणो भवती, क्या झूठ बोलने में भी वह निपुण हो जाती हैं। वसंत सेना हंजे नाना पुरुष संज्ञेन वेश्याजन अलीक दक्षिणो भवती, हाँ नाना पुरुष संज्ञेन अनेक लोगों के संपर्क में आने के कारण निश्चय ही अलीक दक्षिणो भवती, वह झूठ बोलने में निपुण हो जाती है। मदनिका यतस्तावद आर्यया दृष्टि इव अभिरमते, जिस कारण से आर्या वसंत सेना की दृष्टि इसमें रमे। हृदयंच तस्य
कारणम कृपसे, तो उसका अलग से कारण क्यों पूछ रही हो? कि जिन आर्या की दृष्टि यहाँ पर रम रही हो, रम गई इस तस्वीर में, तो उसका अलग से कारण क्यों पूछ रही हो? वसंत सेना हंजे सखी जन्नाद उपासनीयताम रक्षामी। अरे सखियाँ मजाक उड़ाना चाहेंगी, उसे बचना चाहती। उपासनीयताम रक्षामी, उस मजाक से मैं बचना चाहती हूँ। मदनी का आर्य एवं नेदम, आर्य ऐसी बात नहीं है। सखी जन चित्तानुवृत्ति अबला जनो भवती। अबलाएं तो एक क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति हमदर्दी दिखाने वाली होती हैं। सखी जन चित्तानुवृत्ति, सखी लोग हैं वो एक दूसरे के चित्त के अनुवर्ती अर्थात हमदर्दी जो अबलाएं दिखाने वाली होती हैं। प्रथमा चेटी उपसृत्य पास में जाकर के आर्य माता ज्ञापयती, आर्य माता जी ने कहा है, गृहीता वगुंठम पक्ष द्वारे सज्जम प्रहरणम प्रवहणम, बगल वाले दरवाजे में पर पर्दा लगी हुई गाड़ी खड़ी है, उसमें आप जाइए। तद गच्छ, आर्य माता ने कहा है कि घृतावगुंठन पर्दा लगी ही पक्ष द्वारे बगल के दरवाजे में, सज्जम प्रवणम जो गाड़ी है सज धज के बगल वाले दरवाजे में तैयार है। तद गच्छ, इसलिए तुम वहाँ जाओ। वसंत सेना अंजे किम आर्य चारुदत्तम माम नेष्यति। वसंत सेना, अरे आर्य चारुदत्त मुझे लिवाने आए हैं क्या? तो फिर चेटी कहती है, आर्य ये न प्रवेण स सुवर्ण 10 सहस्री को अलंकार अनुप्रेषित है। अरे जिसने गाड़ी के साथ में स्वर्ण 10 सहस्र 10,000 सोने की रत्नमालाएं जो क्या है भेजी हैं। वसंत सेना कह पुनः सह, वह कौन है जिसने 10,000 जो मुद्राएं भेजी हैं? चेटी स एस एव राजशाल है संस्थानक है, वह राजा का शाला संस्थानक है। तो राजा का शाला का नाम सुनते ही शकार इत्यादि का वसंत सेना सक्रोधम, उसको क्रोध आ जाता है गुस्सा करके। अपे ही भाग जाओ, दूर हट जाओ, और माँ पुनरेवं बणिशिष, इस तरह की बात मुझे दोबारा मत कहना। चेटी प्रसिद्ध तु आर्या संदेशेन अस्मि प्रेषिता। चेटी कहती है, क्या कह रही है चेटी? आर्य कृपा करे, मैं तो केवल संदेश वाहिका हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? संदेशेन अस्मि प्रेषिता, संदेश वाहिका हूँ, इसलिए आप प्रसन्न हो, मेरे पे गुस्सा क्यों कर रही हो? वसंत सेना अहम संदेशस्यैव कुप्यामी, मैं संदेश पर ही तो क्रोधित हो रही, गुस्सा कर रही हूँ। चेटी तो फिर तत्किमीति मातरम विज्ञापयिष्यामि, माता को जा करके मैं क्या कहूँ उत्तर में, क्या कहूँ? वसंत सेना एवं विज्ञापयितव्या, माता से जाकर कह दो, क्या कह दो? यदि माम जीवंतिम इच्छसि, मुझे जीता हुआ देखना चाहती हैं, जिंदा देखना चाहती हैं, तो तदा एवं न पुनरहम मात्रम आज्ञापयितव्या, तो इस प्रकार का आदेश फिर कभी नहीं दे भेजना। चेटी यथा तेरोत्से, जैसी आपकी आज्ञा, इति निष्क्रांतार, वहाँ से चली जाती है। इसी बीच में सर्विलक का प्रवेश होता है। सर्विलक प्रविश्य उपजाति छंद है, उपजाति छंद। दत्वा निशाया वचनीय दोषं निद्रांच जित्वा नृपते स रक्षां, स एष सूर्योदय मंदरश्मि क्षपाक्षया चंद्र इवास्मि जातः। दत्वा निशाया वचनीय दोषं
निद्रां च जित्वा नृपतेः सरक्षान् स एष सूर्योदयमन्दरश्मि क्षपाक्षया चंद्र इवास्मि जातः। जिस तरह से सूर्य के उदय होने पर और चंद्रमा के चले जाने पर जिस तरह से चंद्रमा की जो कांति है वो फीकी पड़ जाती है, जब सूर्य उदय हो जाता है और चंद्रमा अस्ताचल की ओर जाता है तो चंद्रमा की कांति जिस तरह से फीकी पड़ जाती है, उस तरह से मैं हो गया हूँ। सर्विलक कह रहा है, अतः सूर्योदय के कारण से फीके पड़े चांद की तरह है मैं इस समय निवासमी, ऐसा हो गए। जैसे सूर्य की रोशनी तो चंद्रमा की कांति है फीकी पड़ जाती है, ऐसा ऐसी हो जाती है, वही स्थिति इसकी हो गई है। और किस तरह से निशाया वचनीय दोषम दत्वा, रात को दोषवती बता करके, निद्राम नृपते रक्षान च जित्वा, और नींद और सिपाहियों को जीत करके इस रात के बीत जाने पर स क्षपाक्षयात, इस रात के बीत जाने पर, अर्थात रात्रि जो दोष वाली होती है तो रात्रि को दोषवती बता करके, और नींद को और राजाओं को और उनके पहरादारों को, जो प्रहरी होते रात को चौकीदार जो पहरा लगाते, उनको जीत करके स ऐसा जो रात के बीत जाने पर क्षपाक्षयात, क्षपा रात्रि के क्षयात व्यतीतात बीत जाने पर, सूर्योदय मंदरश्मि, सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा की मंद कांति की तरह से मैं असहाय हो गया हूँ। अन्वय निशाया वचनीय दोषम दत्वा निद्रां नृपते रक्षान च जित्वा स एष क्षपक्षयात सूर्योदय मंदरश्मि चंद्र इव जातः अस्मि। व्याख्या निशाया रात्रे वचनीय दोषम अपवाद रूप दूषणम बहुदोषा ही सर्वरी, तो रात्रि बहुत दोषों वाली होती है। दत्वा समर्पे निद्रां स्वापन नृपते भूपते रक्षान नगर रक्षकान च पुनः जित्वा तिरस्कृत्य शो एष अहम सर्विलक क्षपाक्षयात रात्रि अवसानात सूर्योदय मंदरश्मि प्रभाकर प्रकाशेन कांतिहीन करः चंद्र निशाकर इव यथा जाता समृत अस्मि वर्ते। उपमा अलंकार इसमें है और उपजाति छंद है। अपिच दूसरा श्लोक है जिसमें प्रश्नी वृत है। यः कश्चित् त्वरितगतिर्निरीक्ष्यते मां संभ्रान्तं द्रुतमुपसर्प्य तिष्ठतं वा तं सर्वं तुलयति दूषितोऽन्तरात्मा स्वेदोषैर्भवति शंकितो मनुष्यः। यः कश्चित् त्वरितगतिर्निरीक्ष्यते मां ससंभ्रान्तं द्रुतमुपसर्प्य स्थितं वा तं सर्वं तुलयति दूषितोऽन्तरात्मा स्वदोषैर्भवति शंकितो मनुष्यः। अर्थात तेज चलने वाला कोई आदमी, यह कश्चित त्वरित गति, यदि कोई आदमी तेज चलता है और वह आदमी संभ्रमतम माम निरीक्षते, मुझको घबराया हुआ डरा और वह देखता है तो स्थितम द्रुतम उपसरती, कहीं वहीं पे खड़ा रहता हूँ और वह मेरी ओर आता है तो उपसरपति मेरी ओर आता है तो दूषित अंतरात्मा, मेरी आत्मा संदिग्ध हो जाती है। तत्सर्वम तुल्यति ही मनुष्य स्वदोषे संकिता भवति। इसलिए सचमुच में अपने कृत अपराधी के कारण व्यक्ति जो क्या है संदिग्ध होता है। सर्विलक चोर है और वो कहता है कि चोरी के वक्त में यदि कोई, मैं रात को चोरी करने के लिए जाता हूँ, शरीर की मन स्थिति का चित्रण कर रहा है कि कोई मेरी ओर जल्दी सी द्रुत गति से आता है तो मैं संभ्रांतम माम निरीक्षते, मुझे डरा हुआ देखता है, तब क्या कहता है
मैं वहीं पर खड़ा रहता हूँ। वाह स्थितम, यदि कोई रात को जल्दी जल्दी मेरी ओर से आदमी, चलने वाला आदमी यदि डरा हुआ देखता है मुझे, तो मैं वहीं पर स्थित हो जाता हूँ। और द्रुतम, शीघ्र मेरी ओर से आता है जल्दी एकदम से दौड़ करके, तो मेरी अंतरात्मा दूषित होता है कि तत्सर्वम तुल्यति, सारे के सारे हैं जो कृत अपराध हैं। मनुष्य वास्तव में अपने दोषों से ही शंकित होता है। ये इसका हिंदी भाव है, हिंदी में अर्थ है। अन्वय, यह कश्चित त्वरित गति संभ्रांतम माम निरीक्षते वा स्थितम द्रुतम उपसर्पति, दूषित है अंतरात्मा, तत्सर्वम तुल्यति ही। मनुष्य स्वय ही दोषे ही संकिता भवति। यह है कश्चित कोपि मनुष्य, कोई भी मनुष्य, त्वरित गति द्रुतगामी संभ्रांतम चौर्यकर्मानुष्ठानात् चकितम माम सर्विलकम निरीक्षते पश्यति वाथवा स्थितम गतिनिवृत्तम द्रुतम शीघ्रम उपसर्पति आगच्छति। दूषितः कलुषितः अंतरात्मा ममान्तकरणम तत्पूर्वोक्तम सर्वं सकलम तुल्यति आशंकते ही। यतः मनुष्य नरः स्वकीय दोषे ही अपराधे शंका संदेह संजाता उत्पन्ना अशेति संकितः संदिग्धः भवति जायते। अर्थांतरन्यास अलंकार, इसमें अर्थ करने के बाद में वह अर्थ उसी में समाहित हो जाता है। तो अर्थांतर न्यास, जैसा कि शब्द में ही इसका अर्थ प्रतीत होता, वह अलंकार इसमें है। मया खलु मध्यनिका कृते शासम अनुष्ठितम, मैंने मध्यनिका के लिए ये चोरी का काम किया है। कौन कह रहा है? शर्विलक कह रहा है कि मैंने मध्यनिका ही के कारण से ये चोरी की है। जो साहस है इस तरह का, उसी के लिए मैंने किया है। परिजन कथा सक्त कश्चिन नर समुपेक्षित क्वचिदपि गृहं नारीनाथं निरीक्षे विवर्जितं नरपति बले पार्श्वयाते स्थितं गृहदारुवत् व्यवसित सते एवं प्राये निशा दिवसी कृता। तो इस प्रकार के व्यवसित सत्य एवं प्राये निशा दिवसी कृता, इस तरह से सैकड़ों काम से मैंने जो रात को क्या है दिन बना दिया चोरी करते हुए। क्या क्या? परिजन कथा सकता है, यदि किसी घर में चोरी इसलिए नहीं की क्योंकि उस घर के अंदर लोग जाग रहे थे, अर्थात परिचारक लोग हैं, घर के लोग हैं, कथा सकता आपस में परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। परिजन कथा सकता, परिजन घर के लोग हैं, बातों में लगे हुए थे। कश्चित नर समुपेक्षित, इसलिए उस घर में चोरी नहीं की जहाँ लोग बाग जग रहे थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। प्रथम पंक्ति तो उसको छोड़ दिया, चोरी नहीं की। परिजन कथा सकता कश्चित नर समुपेक्षित, घर के लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे, संलग्न थे, इसलिए उस घर को मैंने छोड़ दिया। और क्वचिदपि गृहं नारीनाथम निरीक्षे विवर्जितम, और किसी घर के अंदर बहुत सारी जो नारियों नाच अर्थात बहुत सारी स्त्रियां थी, इसलिए उस स्त्रियों को देख करके मैंने उस घर को छोड़ दिया। और तीसरी पंक्ति में नरपति बले पार्श्वयाते स्थितम गृहदारुवत, और कहीं पर पहरेदार पास आ गया। नरपति बले राजकीय पुरुष है, पार्श्वयाते अगल बगल में याते प्राप्त हो गए, स्थितम गृहदारुवतम, तो इसलिए मैंने गृहदारुवत स्थितम, वहाँ पर खंबे की तरह खड़ा रह करके समय काट दिया। व्यवसित सत्य, इस प्रकार के सैकड़ों प्रकार के विधानों के द्वारा काम से निशा रात्रि को मैंने दिन में परिवर्तित कर दिया। अन्वय परिजन कथा शक्त कश्चित नर समुपेक्षित है।
प्रथम पंक्ति द्वितीय कश्चिदपि गृहं नारीनाथं निरीक्ष्य विवर्जितम। दूसरी पंक्ति तीसरी नरपति वले पार्श्वयात गृह दारुवत स्थितम। अंतिम एवं प्रायः व्यवसित सते हैं निशा दिवसी कृता हरिणी वृत्तम। इसमें छंद है। व्याख्या परिजन कथा सक्त है परिचारक वार्ता संलग्न कश्चित कोपि नरः लोक समुपेक्षित परित्यक्त कश्चिदपि पुत्रचिदपि गृहं भवनं सदनं नारीनाथं स्त्री सहायं निरीक्ष्यवलोके विवर्जितं परित्यक्तं। नरपति बले नृपति योजित नगर रक्षक, राजा के द्वारा नगर जो रक्षक लगाए गए हैं। पार्श्वयाते समीपोपस्थिते गृहदारुवत स्तंभ काठवत। आगे पास में तो खंबे चिपक के खड़ा हो गया, अपनी पैरों की आवाज़ भी नहीं की। स्थितम अवस्थितम एवं प्रायथम भूते ही व्योसिता नाम व्यापारणाम सते सत्संख्यके निशा रात्रि दिवसी कृतः दिनवत कृता। स्वस्य भावस्य उक्ति रीति स्वभावोक्ति, अर्थात चोरी करने वाले चोर के स्वभाव का वस्तुतः चित्रण किया गया है, इसलिए इसमें स्वोक्ति नामक अलंकार है। इति परिक्रामति गोमता है। वसंचेना हंजे इदम तावत् चित्रफलकम मम शयनीये शयनयित्वा तालवृन्तकं गृहीत्वा लघु आगच्छ। स्थापयित्वा शयनीये स्थापयित्वा हंजे इदम तावत् चित्रफलकम मम शयनीये स्थापयित्वा तालवृन्तकं गृहीत्वा लघु आगच्छ। अरे इस फोटो को, तस्वीर को, चित्रफलकम तस्वीर को मम शयनीये मेरे बिछावने के ऊपर स्थापयित्वा रख करके तालवृन्तम गृहीत्वा पंखे को लेकर के जल्दी आ जाओ, लौट आओ। मदनिका इति फलकम गृहीत्वा निष्क्रांता, फलक जो पंखा लेकर के वहाँ से चली जाती है। यदार्या ज्ञापत जैसी आर्या आपकी आज्ञा। सर्विलक प्रवेश करके कनुमया मदनिका द्रष्टव्या। ये तो वसंत सेना का भवन है। ईदम वसंत सेना या गृहम, ये वसंत सेना का मकान है, भवन है। तद यावत स्वामी, तो इसमें प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करके कनुमया मदनिका द्रष्टव्या, तो फिर मदनिका को कहाँ पर खोजूं। तथा प्रविशति ताल वृंत हस्ता मदनिका, आदेश दिया था तो पंखा हाथ में लेकर के मदनिका का बीच में ही प्रवेश होता। तथा प्रविशति ताल वृंत हस्ता, पंखे को बीजने को हाथ में लेकर के मदनिका का प्रवेश। सर्विलक दृष्ट्वा आये इयं मदनिका, ये तो मदनिका ही है। तो मदनिका का चित्रण इस श्लोक में करते हैं। किस प्रकार से मोहक, देखने में आकर्षणीय, कामदेव को भी मोहित करने वाली ये है। मदनपि गुणे विशेषयन्ती रतिरिव मूर्तिमति विभाति येयं मम हृदयमनङ्गवह्नितप्तं भृशमिव चन्दनशीतलं करोति। मदनमपि गुणे विशेषयन्ती रतिरिव मूर्तिमति विभाति येयं मम हृदयमनङ्गवह्नितप्तं भृशमिव चंदन शीतलम करोति। कैसी है ये? गुणे मदनमपि विशेषयन्ती, अपने गुणों में मदनमपि रतिपतिमपि कामदेवमपि विशेषयन्ती, उसको कामदेव को भी अपने गुणों से
कामदेव को मोहित कर, अपने गुणों से कामदेव को मोहित करके। किस तरह से बता रहे हैं इनको? साक्षात मूर्तिमती रति इव, रति के समान ये सुशोभित हो रही है। अपने गुणों से कामदेव को मोहित करके साक्षात रति की तरह है सुशोभित हो रहे। रति कामदेव की पत्नी है, तो कामदेव को मोहित करने वाली उनकी पत्नी, तो उसके समान ये लग रही है। कौन? मदनिका, जिसकी इसके अर्थ में भी इसकी प्रतीति हो रही है, मदनिका। या यम अनंगवन्नी तप्तम मम हृदयम वृंशम चंदन शीतलम करोति वह। और इयम, ये जो मदनिका है, अनंग वन्नी तप्तम, काम अग्नि के जलते हुए, मम हृदयम, मेरे जो हृदय है उस पर मानो वृंशम नत्यर्थम चंदन शीतलम करोति, चंदन का निश्चित रूप से लेप कर रही है। अतः काम रूपी अग्नि के जलते हुए, कामाग्नि के जलते हुए मेरे हृदय में मानो चंदन का सा लेप कर रही है। इस प्रकार की ये मदनिका है। अन्वय गुणे मदनमपि विशेषयन्ती मूर्तिमतिरति इव विभाति। प्रथम पंक्ति, या यमनंगवन्नी तप्तम मम हृदयम वंशम चंदन शीतलम करोति इव। व्याख्या गुणे ही सौंदर्य विलासादिभिः मदनमपि मनमंथमपि मन्मथमपि काममपि विशेषयन्ति जयन्ति आकर्षयन्ति मूर्तिमतिं देहधारिणीं रतिः कामप्रिया इव यथा विभाति सौबते। या पूर्वोक्त गुण विशिष्टा इयम एषा मदनिका अनंगवन्नी तप्तम कामानल संतप्तम मम सर्विलकस्य हृदयं चित्तं वृंशम अत्यर्थम चंदन शीतलम चंदनानुलेपनेन शैत्ययुक्तं करोति विदधाति इव यथा। पुष्पिताग्रह इसमें श्लोक में छंद है। आगे मदनिका दृष्ट्वा, अवलोक्य देख करके, अहो कथम सर्विलक, अरे सर्विलक, सर्विलक स्वागतम ते, आपका स्वागत है। कस्मिन तुम कहाँ से आ रहे हो? सर्विलक कथयिष्यामि, बताऊंगा। इति सानुरागमन्योन्यम पश्यत है। प्रेम कर रहा था मदनिका से सर्विलक, उसी के कारण से चोरी उन्होंने की है, ताकि वो वसंत सेना के घर से उसको मुक्त करा सके। तो दोनों परस्पर एक दूसरे की आंखों में प्रेम के साथ में देखते हुए, चीरयति मदनिका, अरे मदनिका बड़ी देर कर रही हो। तत्कस्मिन्नु खलुषा, तो फिर कहाँ तुम चली गई हो। गवाक्षकेण दृष्ट्वा, खिड़की से फिर झांक करके, कथम मेषा केनापि पुरुषेण स मंत्रयन्ती तिष्ठति, अरे ये तो किसी मर्द के साथ में कुछ वार्तालाप सी कर रही है। और वार्तालाप करते करते यथा अति स्निग्धया निश्चल दृष्टिया आपिबन्ती व एतम निध्यायति, और दोनों एक दूसरे की आँखों ही आँखों में मानो पी रहे हैं, पान कर रहे हैं, बहुत घुट घुट करके बात कर रहे हैं। दूसरा अर्थ यह है, आँखों आँखों में आँखें डाल करके बात कर रहे हैं। बहुत प्रेमाति स्निग्धया, निश्चल दृष्टि से, एकदम स्तब्ध होकर के, आप ही बनती व निध्यायती, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। तथा तर्कयामी,
तो इसमें मैं सोचता हूँ, क्या अनुमान करती हूँ। वसंत सेना देख रही है गवाक्ष से, तो अनुमान करती हूँ, एस स जन एना भिक्षति अबुश्याम कर्तुं, ये एक दूसरे को चाहते हैं। ऐसा स जन एना मिच्छति, ये लोग इसको चाहते हैं। ये वही पुरुष है जो मधुनिका को चाहता है और इसको मुक्त कराने के लिए, बंधन मुक्त कराने के लिए यहाँ पर आया है। तत् रमताम रमताम, इसलिए दोनों प्रेम करो, प्रेम करो। माँ कश्यापि प्रीति छेदो भवती, इसमें मैं प्रेम का छेदन करने में, प्रेम में बाधक नहीं बनेंगे। और न खलु शब्दापयिष्यामि, और मैं इनको पुकारूंगी भी नहीं। अर्थात ये परस्पर वसन सेना आती है तो इन दोनों को देखती है तो समझ जाती है कि ये मुक्त कराने के लिए आया है, और एक दूसरे बड़े प्रेम से निहार रहे हैं। तो समझ ये गई इतने जो तल्लीनता से कि आपस में उनका प्रेम है। तो वसंत सेना गणिका है, समझ रही है तो कि उनके दोनों के प्रेम में मैं बाधक नहीं बनूंगी, नहीं इनको बीच में शब्द दे करके बुलाऊंगी। तो ये जो व्याख्यान है चतुर्थ अंक में नंबर 27वां, ये प्यारे छात्रों यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो चतुर्थ अंक मृच्छकटिंग का चतुर्थ अंक प्रारंभ हो गया और उसका प्रथम जो व्याख्यान है मैंने आज आपको बताया है। इसको एक बार या दो बार जो है आप इसमें मेरे चैनल में देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल में, और दूसरे साथियों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।